आप सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट बायोलॉजी का ही एक स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। परिपक्व मेल स्पर्म्स को जो एक गतिशील नर युग्मक होता है, एगोनिस कोशिकाएं होती है जिसके आधार पर बहुत छोटा है। इसके आधार पर जब हम उसको स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसका हेड और मिडिल पीस और टेल 3 भागों में विभक्त किया है। वो जो हेड रीजन है, ये स्पर्म का अग्रतम भाग होता है जो विभिन्न कोशिका प्राणियों में इनकी आकृति अलग-अलग होती है। एग्जाम्पल एम्फीबियल में यह नलाकार और स्टोर्ड और उपस्थित मछलियों में यह कॉक पेचाकार का होता है। चूहों में हुक के समान और मनुष्य में यह चमचाकार या स्पून शेप्ड होता है। शुक्राणु के सिर पर आकृति है जो यह प्रमुख रूप से 2 संरचनात्मक इकाइयों का बना होता है। एक तो मैक्रोसोम और न्यूक्लियस। मैक्रोसोम शुक्राणु के सबसे अगले भाग पर एक टोपी-नुमा स्ट्रक्चर है, हम मैक्रोसोम कहते हैं। अलग-अलग कणों में अलग-अलग आकृति का होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से विकसित होता है। ये एक्रोसोम झिल्ली से ढका प्रोटीन, नयनकारी एंजाइम्स और कुछ एक्रोसोम पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। इनके शीर्ष में पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विशेष प्रकार की कम अणु भार वाली अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है, जिसे ट्रिलाइजिन कहते हैं। केंद्रक शुक्राणु के सिर में एक्रोसोम के ठीक पीछे की ओर एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग बनाता है। ओर से आकृति को निर्धारित करता है। केंद्र के रूप में ठोस भरे क्रोमैटिन पदार्थ बना रहता है। मिडिल पीस इसका है जो आप शुक्राणु के केंद्रक को ठीक मध्य भाग है जो मिडिल पीस कहलाता है। जीवन नामक मछली में ये बहुत छोटा होता है जिससे केवल तारक केंद्र ही पाया जाता है। सियाचिन के मध्य भाग में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में केवल अग्र भाग की ग्रीवा कहलाता है। इस भाग में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, एक निकटस्थम और केंद्र तथा दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र। टेल स्पर्म में ये सबसे पिछड़ा भाग और लंबा सकरा होता है। अक्षीय तंतु कोशिका द्रव्य आवरण और प्लाज्मा कला का बना होता है। अक्षीय तंतु पूंछ के मध्य में स्थित होता है। विकास दूसरी तरफ केंद्रक से होता है। इसकी संरचना में 9+2 फिलामेंट्स होते हैं जो 9 फिलामेंट्स तथा 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। स्तनधारियों में 9+2 लंबवत तंतु अंतिम सिरे तक फैले रहते हैं। इनके अलावा बाहरी तरफ 2 मोटे सहयोगी तंतु की ओर दाएं ओर होते हैं। प्राणु में संचित भोजन और सुरक्षात्मक कवच पूर्णतया अभाव होता है। केवल पत्रिक आनुवंशिकता सूचना के वो अंडाणु तक पहुंचाता है। ये आप इसका डायग्राम देखिए, ये हेड रीजन है जिसमें मैक्रोसोम एरिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये होल न्यूक्लियस, उसके बाद में
मिडल पीस ये वाला पोर्शन जो सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स, रिंग सेंट्रियोल्स, एक्सेल फिलामेंट जो है टेल रीजन में पाया जाता है। इस तरह से स्तनधारी जंतुओं का स्पर्म का ये डायग्राम है। शुक्राणुओं को संबंध में कुछ रोचक तत्व है। सामान्यतः स्पर्म पूंछ युक्त होते हैं, किंतु एस्केरिज में शुक्राणु अमीबीय पर अंक शाबित होते हैं। टॉडपोल टोडफिश नामक जंतु के शुक्राणु में दो कशाप पाए जाते हैं। पहला में वृषण के दो प्रकार शुक्राणु पाए जाते हैं, एक तो ओलिगोपाइरिन और यूपाइरिन। शुक्राणु में संचित भोजन की मात्रा नगण्य होती है। इसी के साथ ये हम आप चैप्टर आज का यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगले चैप्टर की तैयारी के लिए धन्यवाद।